नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस, यानी धैर्य। जिसके पास धैर्य नहीं है वो उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसने कि लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट को दुगना कर दिया है। यानी देखिए दोस्तों, कितना रिटर्न दिया इसने, 1,92,000% का रिटर्न दिया है। यानी बहुत तगड़ा रिटर्न होता है। यानी 1,000 रुपये को किसी ने 1,000 रुपये उस समय लगाए होंगे। कब से दिया? 1999 से। 1999 से किसी ने 1,000 रुपये लगाए होंगे, तो आज की डेट में 2023 तक वो 10 लाख रुपये बन चुके हैं। और अगर 10,000 बनाए होंगे, 10,000 लगाए होंगे तो 1 करोड़ रुपये बन चुके हैं। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कमाल। और दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब लोगों को दुगने तिगने रुपये हो जाते हैं तभी शेयर से निकल जाते हैं बेच के उसको। वो पेशेंस नहीं रख पाते। उनको लगता है बस बहुत हो गया, इतना ही मिलना था, अब ये कंपनी आगे नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कंपनी का पूरा आसमान खुला हुआ है, कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी कितनी दूर भाग जाए, कितना चल जाए। इसका मार्केट कैप 66,000 करोड़ का है। और दोस्तों, शुरू में यानी जब से हम 1999 या 2020 से 2000 से बात कर रहे हैं, जब से ये कंपनी बहुत छोटी रही होगी, स्मॉल कैप रही होगी, स्मॉल कैप या नैनो कैप रही होगी, और आज ये लार्ज कैप बन चुकी है। तो दोस्तों, ये केमिकल की कंपनी है। केमिकल के सेक्टर ने शुरू से ही बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप अधिकतर कंपनियों को उठा के देख लीजिए, जो केमिकल की कंपनियां रही हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और इसने 5 साल में कितना रिटर्न दिया है? 5 साल में आप देख सकते हैं इसने 550% का रिटर्न दिया है। यानी 1 लाख रुपये को कितना बना दिया? 6.5 लाख रुपये बना दिया है 5 साल में। यानी मिनिमम आप एवरेज मान लो 100% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न बहुत होता है। बैंक हमें इतना रिटर्न कभी दे ही नहीं पाएगी। बैंक कितना देगी? 2.5%, 3%, मैक्सिमम 3.5%। और एफडी में कर दो आप 5-6% का मिलेगा। और इतनी तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है इस रेट से, तो हमारा पैसा जो है बैंक में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा हमें। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बैंक में रखते ही नहीं है ज़्यादा पैसे को, वो ऐसी ही जगह लगाते हैं, ऐसे ही टूल्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनका पैसा स्पीड से ग्रो करे। ये दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। लार्ज कैप कंपनियाँ जो होती हैं वो स्लो चलती हैं, और जब गिरती हैं तो भी कम धीरे ही गिरती हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियाँ क्या होती हैं, बहुत तेज़ ग्रो करती हैं, बहुत तेज़ी नीचे गिरती हैं। इसके आप देख सकते हैं कहाँ प्लांट है। इसका इंडिया में प्लांट है, और देख सकते हैं ये एक जगह है हंगरी, यहाँ पर इसका प्लांट है। किसका? SRF कंपनी की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में ये दूसरा प्लांट है। और देख सकते हैं दोस्तों, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और पास्ट टाइम से बहुत अच्छा दिया है। इंडिया के दहेज में भी ये तीसरा प्लांट इसका। और दोस्तों, ये ग्रो करती ही जा रही है। यानी इसका प्रोडक्ट जो है उसकी अच्छी खासी डिमांड है। ये केमिकल का बिजनेस करती है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और कई प्रकार के केमिकल बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ये बिज़नेस करती है। ऐसे केमिकल्स जो स्पेशल होते हैं हर कोई कंपनी नहीं बना सकती, या बना ही नहीं रही है। ये देख सकते हैं फ्लोरो केमिकल्स में बिज़नेस है इसका, और एग्रो केमिकल्स में बिज़नेस करती है ये। स्पेशलिटी केमिकल्स बिज़नेस, एग्रो केमिकल्स यानी जो खेती किसानी में काम आते हैं। और पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस करती है, यानी जो जिस पैकेट में ये रखे हुए हैं उसका भी पैकेट ही बनाती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस, टायर वगैरह में काम आता है। क्रिएटेड फैब्रिक्स बिजनेस, यानी ये कपड़ा वो बिछा हुआ है कोई स्टेडियम या मैदान में, ये उस तरह के कपड़े को ही बनाती है। और देख सकते हैं दोस्तों, लेमिनेटेड फैब्रिक्स बनाती है। और इसकी वेबसाइट पर कभी किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है आपको, आप वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। यानी हम जिस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं वो क्या बिज़नेस करती है। एजुकेशन सेक्टर में भी दोस्तों इसकी SRF फाउंडेशन है, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। और देख सकते हैं आप, ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का बिज़नेस भी करती है। यानी क्या कंपनी जो है बिज़नेस अच्छा ही है, फ्यूचर में भी चलेगा ऐसा बिज़नेस है। और हम इसके आवाज़ आ जाते हैं फाइनेंशियल पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मार्च से लगाया है। मार्च 2012 से इसकी सेल्स देख सकते हैं आप 4,004 करोड़ की थी, और मार्च 2013 में 3,783। और आप देख सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मार्च 2019 में 7,100 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में 12,324,
और मार्च 2023 में 14,870। यानी सेल्स की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, सेल्स जो है बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ख़ास चीज़ तो हमने देखी थी। आप देखते हैं नेट प्रॉफिट। दोस्तों सेल्स का मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, और नेट प्रॉफिट यानी कंपनी सेल्स तो बहुत कर रही है लेकिन बचा कितना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपनी डाउन हो। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि सेल्स हाई होती है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं होता। देख सकते हैं मार्च 2012 में 379 करोड़ और बढ़ता गया, और फिलहाल हम देख सकते हैं मार्च 2023 में कितना है, 2,162 करोड़। यानी कि कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, शानदार है। कंपनी का नाम है दोस्तों SRF लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। केमिकल सेक्टर की बहुत कंपनियां हैं, लेकिन ये उनमें से एक मल्टीबैगर कंपनी है जिसने करोड़पति को भी करोड़पति बना दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। देख सकते हैं आप, स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में कितना है, 52% का है। 52% की रफ्तार से पैसे को बढ़ाया है। बैंक कितना बढ़ा था, 3 या 4% से। एक साल में -10% का है, क्योंकि दोस्तों केमिकल सेक्टर की कंपनियाँ इस समय डाउन पड़ी हुई हैं। हर एक केमिकल की कंपनी का जो शेयर है वो सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, तो हम इसे इस समय मतलब देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।